नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका आर के सर। और मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सभी अपनी अपनी जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सब पढ़ रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यताएं पढ़ रहे थे, जिनमें से आज हम एक प्रमुख सभ्यता पढ़ेंगे। उस सभ्यता का नाम है कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। कौन सी सभ्यता बता रहा हूं मैं? कालीबंगा सभ्यता। ये होगा आज का हमारा क्लास का टॉपिक। ज्यादा बड़ी क्लास हम लेंगे नहीं, लेकिन समझेंगे पूरी तरीके से। इसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे कि आखिरकार हुआ क्या था इसके अंदर, शुरू से लेकर अंत तक, यानी कि इसका अंत भी कैसे हुआ और शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कालीबंगा जो सभ्यता है, और उससे पहले जो सभ्यताएं थी जो हमने पढ़ी थी, हड़प्पा सभ्यता हुई, सिंधु घाटी सभ्यता हुई, मोहनजोदड़ो, ये सभ्यताएं हमारी भारत जब आजाद हुआ था उससे पहले ही खोज ली गई थी। तो अब क्या था कि जैसे ही हमारा भारत क्या हो गया, आजाद हो गया, हमारा भारत जैसे, हमारा भारत हो गया ये हमारा भारत जैसे ये हमारा भारत है। आप देख सकते हो, ये हमारा भारत हो गया। अब हम इस भारत की अगर हम बात करें तो हमारी जो अन्य सभ्यताएं हैं, जैसी मैं बोलता हूँ हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी, वो कहाँ पर थी? वो यहाँ पर लगभग लगभग यहाँ पर थी। सभी की सभी इतने थे क्षेत्र में, और बोल सकता हूँ मैं इधर भी थी, लेकिन भारत के अंदर नहीं रही। पहले थी भारत के अंदर ही थी, क्योंकि पहले भारत अखंड भारत था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर ये जो नेपाल वगैरह है, इधर का जो हमारा म्यांमार वगैरह, वो सभी भारत के अंदर ही आता था। हमारा एक अखंड भारत था। तो क्या हुआ कि जो सभ्यताएं थी, मोहनजोदड़ो, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वो सभी क्या थी? भारत के बाहर, यानी कि आज का जो भारत है उससे बाहर थी। तो ये आजादी के पहले भारत के अंदर थी। जैसे ही हमारा भारत आजाद हुआ तो पाकिस्तान हमारे यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया, भारत से अलग हो गया, अखंड भारत से अलग हो गया। तो क्या हुआ, जितनी भी जो सभ्यताएं थी हमारी, वो सारी की सारी सभ्यताएं पाकिस्तान के अंदर चली गई। अब क्या हुआ कि अब पाकिस्तान वाले बोलने लगे, बड़े खुश हो गए, क्योंकि भारत से तो पहले ही उनको नफरत थी। तो हुआ क्या कि वो लोग हम लोगों को चिढ़ाने लगे कि आपके पास आखिरकार क्या है? हमारे पास तो सारी की सारी सभ्यताएं हमारे पास है, आपके पास क्या है? हमारे पास तो पुरानी से पुरानी सभ्यताएं हैं, आपके पास क्या है? अब भारत वालों क्या, अब आप लोगों को लगता होगी कि भारत वाला क्या बोले होंगे उनको? भारत के जो लोग थे, उन्होंने क्या, हमारे पास क्या है? बाबा है बाबा। एक भभूति मार देना तो बस में है पूरा पाकिस्तान। फिर क्या हुआ? फिर थोड़ा नाराज हो गए। फिर क्या हुआ कि भारत के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम भी हमारे भारत के अंदर खोज स्टार्ट करें और सभ्यताएं खोजे। पता, हमारा जो भारत है कभी पुराना तो रहा होगा, यहाँ पर भी तो सभ्यता है। जब यहाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? इधर क्यों नहीं हो सकती भाई? पंजाब की तरफ क्यों नहीं हो सकती? इधर क्यों नहीं हो सकती? राजस्थान की तरफ यहाँ क्यों नहीं हो सकती भाई? भाई नदियां तो इधर भी थी ना। हमारी नदियां थी, वो इधर भी तो थी, ऐसे करके ऐसे ही तो जाती थी हमारी नदियां। ऐसे निकल गई यहाँ से, यहाँ से निकल गई, यहाँ से होके इधर निकल गई, बंगाल की खाड़ी में गिर गई, हिंद महासागर में गई। तो नदियां तो थी ना। तो फिर क्या हुआ? फिर
लोगों ने खोज स्टार्ट की और हमारे भारत की सबसे पहली जो सभ्यता थी वो पंजाब में रोपड़ सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? रोपड़ सभ्यता। सबसे पहले खोजी जाने वाली सभ्यता कौन सी थी? रोपड़ सभ्यता। लेकिन हम पढ़ेंगे आज क्या? कालीबंगा सभ्यता। अब कालीबंगा सभ्यता कहाँ है? ये हमारे राजस्थान, ये हमारा राजस्थान हो गया ऐसे करके। ये इधर का जो क्षेत्र है ये राजस्थान में है हमारा। तो राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जो जिला है, राजस्थान राज्य का हनुमानगढ़ जिले में एक सभ्यता की खोज हुई थी। कौन सी सभ्यता थी वो? सभ्यता की खोज हुई थी, वो सभ्यता थी कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता थी कहाँ पर थी? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में खूब सारी सभ्यताएं मिली है, दो तीन सभ्यताएं यहाँ पर मिली है। कालीबंगा भी यहीं पर मिली है। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान की सबसे पहली सभ्यता कौन सी थी, यानी कि सबसे पहले खोजी जाने वाली सभ्यता कौन सी थी? तो वो थी कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। अब हम इसकी, ये तो हो गया इसका, अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसकी खोज किसने की। खोज की हम बात कर लेते हैं और फिर इसकी धीरे धीरे ये कितने समय का, ये कौन से काल में रही, किस प्रकार से फली फूली, तो हम इसके बात करते हैं कि इसकी खोज की बात हम अगर कर लेते हैं इसकी, इसकी खोज की हम बात करें तो इसकी खोज कब हुई थी? 1951, 52 और 53। मैंने ये तीनों डेट क्यों लिखाई आप लोगों को समझना थोड़ा। कहीं पर कोई किताबों में 51 मिलता है, कहीं पर 52 मिलता है और कहीं पर 53 मिलता है। आप यूट्यूब पर ज्यादातर देखोगे तो वहां पर 51 52 मिलेंगे, ये दोनों मिलेगी और लगभग शायद किताबों में भी यही आता है। लेकिन ये जो 53 है, ये हम अगर गूगल पर हम इसको सर्च कर लेंगे तो गूगल पर हमको 1953 मिलेगी। अब इसकी खोज की किसने? किसने की भाई? ए, हमारा एबीसीडी का पहला अक्षर कौन है? ए है। तो हम इसको याद कर सकते हैं, ए घोष, ए घोष, इसे याद कर सकते हैं इसको। और अगर इस प्रकार से इसको याद नहीं कर सकते, इसका अगर हम पूरा नाम देख लेते हैं तो इसकी खोज की थी अमलानंद, अमलानंद घोष। कब की थी? 1951 52 में, 51 52 में इसकी खोज की थी। ये 53 में मिलता है, गूगल करने का 53 मिलता है, लेकिन हम 51 52 मानकर चलेंगे। यूट्यूब पर पढ़ लोगे, कोई सी भी जैसे किसी भी मास्टर का उठाकर देख लेना, वो वहां पर 51 52 ही मिलेगा आप लोगों को। गूगल करने पर 53 मिल सकता है आप लोगों को, ये भी मिलेगा, लेकिन ये भी मिल जाएगा। ये तीनों मैंने आप लोगों को ये कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज में। 51 52 53 कोई दिक्कत नहीं है, परीक्षा में आते हैं तो तीनों में से कोई भी हम लगा सकते हैं। वैसे तो ये राजस्थान की सभ्यता है, लगभग शायद पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी अगर आ जाए कि कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की और कब की, तो हम ये बता सकते हैं आराम से। अमलानंद घोष ने 1951 52 या 53 में इसकी खोज की थी, कालीबंगा की खोज। खोज की अब बात हो गई, अब बात आती है कि खोज तो इन लोगों ने कर ली, इन लोगों ने इसको पता लगा लिया कि ये यहाँ पर सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है वो यहाँ पर है। अब इसका जो उत्खनन है वो किसने किया? अब उत्खनन किसने किया भाई इसका? इसका जो उत्खनन है, उत्खनन कब और किसने किया, इसकी बात कर लेते हैं। 1960 60 से लेकर 69 के बीच इसकी क्या हुई? खुदाई हुई। और किस किसने की, देखने की बात करते हैं हम। इसकी जो खुदाई है वो एक तो की थी बीवी लाल, बी वी लाल, और बी के थापर, याद रख सकते हैं नाम से। ए पर कौन आता है? अमलानंद घोष आ गया, बी पर आ गया बीवी लाल या बी के थापर के
नेतृत्व में इसका उत्खनन हुआ, के नेतृत्व में इसका क्या हुआ, उत्खनन हुआ। अब बात कर लेते हैं हम, हमने कालीबंगा सभ्यता क्या कर ली, खोज ली, इसकी खुदाई भी हो गई। अब जब खुदाई हो गई तो हम यहाँ पर क्या बात करेंगे कि ये किस प्रकार की सभ्यता है हम लोगों को मिली। अब मिली किस प्रकार की वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यानी कि इसकी नगर नियोजन व्यवस्था देख लेते हैं हम। क्या देखेंगे, नगर नियोजन। इसका नगर नियोजन देख लेते हैं, हेडिंग मार लेते हैं, नगर नियोजन देख लेते हैं। यह नगर योजना, इसको बोल सकते हैं योजना। नगर की जो योजना है वो किस प्रकार की, ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हम इसके बाद इसके अंदर बात किस चीज की करेंगे भाई, सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो घरों की बात करेंगे। तो पहले नगर की देख लेते हैं, घरों की बाद में बात करते हैं, नगर देख लेते हैं। पहले हमारा ये हमारा जैसे नगर हो गया बड़ा बड़ा, ये इतने क्षेत्र में हमारा क्या था, ये हमारा इतना बड़े क्षेत्र में नगर हो गया। कौन सा नगर है भाई, ये राजस्थान में, राजस्थान भारत के राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़ जिले में स्थित ये कालीबंगा क्या है, नगर, कालीबंगा नगर है। बात करते हैं हम कालीबंगा नगर की। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर क्या मिली भाई, क्या मिली, समकोण पर आरती, क्या मिली, सड़कें मिली है भाई, समकोण, समकोण आप समझते हो ना, ये भाई ये इसकी बात करूंगी, ये समकोण है, इसकी बात करता हूं। तो ये क्या है, ये समकोण हो गई भाई, ये थोड़ा उत्सुक हो गया आप समझ सकते हैं, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक दूसरे को काटती है, जांगनुमा संरचना बनाती है। अब क्या हो गया, अब यह हो गई हमारी सड़कें। बात करते हैं नगर नियोजन की, तो प्रथम रूप पर हमारे पास आता है पहले नंबर पर सड़क एक दूसरे को, इसको मैं उधर बनाऊंगा थोड़ा, सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती। और मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा चित्र बना के दिखा देता हूँ, ये हमारा हड़प्पा नगर है, समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री का कोण। या हम इसको बोल सकते हैं जांग मौसम, हम इसमें कबूतर भी पकड़ सकते हैं भाई। ये जो हमारी सभ्यता है, इसकी जो संरचना है उसके अंदर हम कबूतर भी आराम से पकड़ सकते हैं। ये लो भाई, ये लो, ये हो गया हमारी नगर है। समकोण पर ये सड़कें हैं, इनको हम सड़कें बता सकते हैं। अब बात करते हैं, ये सड़क हो गई। अब दूसरे नंबर पर हमारे पास आते हैं घरों की स्थिति। अब हमारे पास यहाँ पर घर है, घर किस प्रकार के मिले यहाँ पर, घर मिले हैं कच्ची सॉरी कच्ची ईंटों के घर, कच्ची ईंटों के यहाँ पर क्या मिले भाई, घर, घर मिले हैं भाई। और जब घर बनाएंगे तो हम ईंट खरीदेंगे। अब ईंट खरीदेंगे किस चीज से भाई, रुपयों से। तो यहाँ पर घर, कच्ची ईंटों के घर मिले। अब हम ईंटें जब खरीदेंगे, ठीक है, तो हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए भाई। और हमारे पास पैसे हैं तो यहाँ पर क्या मिले हैं, दो प्रकार के सिक्के मिले हैं भाई, दो प्रकार के सिक्के मिले। अब आप लोग कहोगे कि सर दो प्रकार के सिक्के किस प्रकार से मिल सकते हैं भाई,
या तो यहाँ पर जैसे हमारे भारत में आज कौन सी करेंसी है, रुपया हमारे पास, जिसके अंदर महात्मा गांधी बने हुए हैं। पीछे कोई भी फेमस जगह, अजंता की गुफा हो गई, सूर्य मंदिर हो गया, उस प्रकार से रानी की वाव हो गई, उस प्रकार से चित्र बने हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर दो प्रकार के सिक्के मिले। तो पहला जो प्रकार का जो सिक्का था, जैसे गोल टाइप में, उसके ऊपर क्या था, एक व्याघ्र का चित्र बना हुआ था। किसका चित्र बना हुआ था? व्याघ्र। व्याघ्र इस बाघ बोल सकते हैं। यानी कि एक नंबर का जो सिक्का है, उसके ऊपर चित्र जो मिला है, चित्र जो मिला है, सिक्के की हम बात करें भाई, सिक्के की चित्र जो मिला है वो व्याघ्र का चित्र यहाँ पर मिला है। किसका चित्र मिला है? व्याघ्र का चित्र। व्याघ्र यानी बाघ, जिसको हम बोल सकते हैं बाघ। बाघ यानी टाइगर मीन्स चीता, बाघ। व्याघ्र जिसको हम बोल सकते हैं। दूसरा जो सिक्का है हमारे पास, बाघ इसे नहीं बनता है, ऐसे बना देता हूँ। चलो, ये इसका बाघ, ये पैदा हो गया, इसका ये पंख होगा, तो ये धारियां होंगी, ये बाघ है, ये इसके बाल होंगे। और दूसरे जो सिक्का मिला है हमको, उसके ऊपर अ, कुमारी देवी, एक महिला का चित्र मिला है, महिला का चित्र, इस प्रकार से बोल सकते हैं। ये महिला होगी कुमारी देवी, जिसका नाम था कुमारी देवी। उसका इसके ऊपर नाम दे दिया इस सिक्के को, कुमारी देवी का सिक्का। दूसरे नंबर का जो सिक्का है, उसके ऊपर चित्र किसका मिला है? एक महिला का। पहले सिक्के पर कौन सा चित्र मिला, बाघ का या व्याघ्र का? तो दूसरे सिक्के पर किसका मिला है? महिला का चित्र इसके ऊपर मिला है। अब हमने क्या किया, पैसे कमा लिए भाई, पैसे हमारे पास आ गए, लेकिन पैसे क्या थे भाई, कम हो गए यहाँ, कम पैसे थे, इसलिए हमने कच्ची ईंटें खरीदे भाई, कच्ची ईंटें। और कच्ची ईंटें खरीदे तो कच्ची ईंटों के क्या मिलेंगे, यहाँ पर घर मिलेंगे। और हाँ, दो प्रकार के घर मिले, कच्ची और पक्की। कच्ची यही लिख देता हूँ मैं, दोनों, कच्ची व पक्की। इकलौता एक ऐसा नगर है जिसके अंदर कच्ची व पक्की दोनों प्रकार की ईंटों का, ईंटों के घर यहाँ पर मिले हैं। और अब जब यहाँ पर कच्ची ईंटों के जब घर मिल गए, तो हम इस सभ्यता को दीनहीन बस्ती भी बोलते हैं। कौन सी बस्ती? दीनहीन बस्ती, दीनहीन बस्ती, यानी कि गरीबों का नगर बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या मिले हैं, कच्ची ईंटों पे, कच्ची ईंटों के यहाँ पर घर मिले हैं, और पक्की ईंटों के घर भी यहाँ पर क्या करे हैं, मिले हैं यहाँ पर। तो इसको हम दीनहीन बस्ती भी कहते हैं, भी कहते हैं, या कहते हैं, या गरीबों का नगर भी इसको कह सकते हैं। किसको? कालीबंगा सभ्यता को। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि इसकी जो खोज है, वो अम्लानंद घोष ने 51, 52 या 53 में इसकी खोज की थी। उत्खनन का कार्य लगभग कब तक चला? लगभग 9 या 10 साल तक इसका कार्य चला, यानी 1960 से 1969 तक इसका कार्य चला। बीवी लाल जिसने इसका उत्खनन करवाया, बीवी लाल और बीके थापर, इन दोनों के नेतृत्व में, यानी कि ये दोनों वहां पर बैठे होंगे और मजदूरों को ज्ञान दे रहे होंगे कि भाई इसको कस्सी लेके खोदो। तो वहां पर इन लोगों ने इस सभ्यता का क्या किया, उत्खनन किया। अब जब उत्खनन करेंगे तो वहां पर क्या मिलेंगे, सबसे पहले हमारा को इस प्रकार का नगर मिलेगा, और नगर के अंदर सड़कें देखी जाएंगी। सबसे पहले तो सड़कें क्या है, सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती है 90 डिग्री पर, जिसको हम बोल सकते हैं ये 90 डिग्री हो गई भाई, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर इसको काटती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ के घरों की।
घरों की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की ईंटों के यहाँ पर क्या मिले हैं, साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं, या घर मिले हैं। दो प्रकार के यहाँ पर सिक्के मिले हैं। चित्र, एक पर चित्र था व्याघ्र का और दूसरी पर था महिला का। और इस बस्ती को कच्ची ईंटों से बनी हुई बस्ती मिली है, इसी कारण इसको क्या बोल सकते हैं, दीनहीन की बस्ती यहाँ पर इसको हम बोल सकते हैं। अब जब हमारे पास घर बन गया है, थोड़े पैसे भी हमने कमा लिए हैं, कच्चे ईंटों के सही, लेकिन मकान बना लिए। अब मकान अगर हमारे पास बन गए हैं, अब बारिश होगी तो इसके अंदर भाई जल भर जाएगा मकान के। जब इसके अंदर जल भरेगा तो जल निकासी के लिए क्या हो गया भाई, नालियां भी यहाँ पर होगी। अब नालियों की अब अगर हम बात करते हैं, 5 नंबर पर हमारे पास आती है नालियां। इन नालियां किस प्रकार की मिली है, नालियां यहाँ पर मिली है पक्की ईंटों की नालियां। पक्की ईंटों की नालियां, नालियां मिली है। किस किस प्रकार की पक्की ईंटों की यहाँ पर हमको नालियां मिली है। अब बात करते हैं हम आगे। अब जब पक्की ईंटों की नालियां मिल गई तो भाई किसी के पास पैसे कम होंगे तो उन्होंने भी नालियां बना दी भाई। यहाँ पर लकड़ी की नालियां भी भाई मिली है। लकड़ी, देख सकते हो आप भाई, लकड़ी की नालियां आप बनाकर दिखा दो भाई नालियां। ये दो भाई, पक्की ईंटों और लकड़ी की नालियां यहाँ पर मिली है। भाई सर अब बोलोगे सर लकड़ी की नालियां किसे, वो तो खराब हो जाएगी लकड़ी। हाँ लेकिन ये वाटर प्रूफिंग भी जानते थे भाई, इसीलिए इनको, ये जो लकड़ी की नालियां बनाने में कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई, इसकी खोज हो गई, इसका उत्खनन हो गया, यहाँ पर सड़कें मिल गई भाई, और यहाँ पर घर भी हम लोगों ने देख लिया किस प्रकार के थे, जिसको दीन दीन की बस्ती भी हम लोगों ने बोल दिया है। और यहाँ पर दो प्रकार के सिक्के भी हम लोगों को मिल गया है। और क्या, यहाँ पर नालियां मिल गई है हम लोगों को, कच्ची पक्की ईंटों के घर मिल गए हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या मिला है। और क्या मिला है यहाँ पर, और मिले हैं। हाँ, अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ कि इसका जो कालक्रम है, कालक्रम की हम इसकी बात कर लेते हैं भाई। सड़कें मिल गई, घर मिल गए, नालियां मिल गई, तो भाई कालक्रम तो हो गए ना इसका। तो इसकी अगर हम कालक्रम की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो कालक्रम था वो 3500 बीसी से 1720, 1700 बीसी इसका कालक्रम बताया जाता है। सर ये बीसी क्या होता है भाई, मैंने आप लोगों को पीछे की कक्षाओं में खूब बताया है कि एडी क्या होता है और बीसी क्या होता है। ये आगे की, हम आगे की क्लासों में हमें को इसका जरूरी है इसको जानना। बीसी क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा के जन्म से पूर्व, यानी कि ईसा के जन्म से पहले। बीसी का मतलब यानी कि हम बोल सकते हैं कि ईसा के जन्म से 1700, क्या 1700 साल पहले की हम इसकी बात कर सकते हैं। तो ये हमें को कालीबंगा सभ्यता तक लेके चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी, इसका कालक्रम हो गया। अब हम इसके कालक्रम की अगर हम बात के लिए अब आगे बढ़ लेते हैं। तो सर इतनी सभ्यता ये हो गई, घर हम आप लोगों ने मेरे को घर दिखा दिया भाई, यहाँ की सड़कें दिखा दी आप लोगों ने। घर किस प्रकार के थे, कच्ची ईंटों के थे या पक्की ईंटों के थे, वो आप लोगों ने हमको दिखा दिया। पैसे किस प्रकार के मिले होंगे, सिक्के पाए किस प्रकार के थे वो आपने दिखा दिया। नालियां आप लोगों ने यहाँ पर मेरे को दिखा दी। इस खोज आप लोगों ने मेरे को बता दी। इसका उत्खनन आप लोगों ने मेरे को बता दिया, इसका कालक्रम भी आप लोगों ने मेरे को बता दिया। लेकिन सर आपने इसके अंदर ये तो बताया ही नहीं कि पानी की व्यवस्था कैसे थी भाई। तो भाई सबसे बड़ी बात यही है कि नदी, भाई बिना नदी के कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हो सकती। ये आप
ध्यान दे लेना, कोई भी सभ्यता आप लोग पढ़ लो, सही से आज वो सब वो नदियां हम लोगों को नाम मिली, लेकिन ये बिना नदियों के कोई भी सभ्यता विकसित नहीं हुई। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी जितनी भी उसकी प्रमुख जो सहायक क्या बोल सकते हैं उसको, समकालीन जो सभ्यताएं हैं, वो बिना नदियों के विकसित नहीं हुई। तो ये भी, नदी की हम बात करें तो ये भी घग्गर नदी के किनारे, अरे शायद नर्क सीखी हमने, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे ये विकसित हुई किनारे, घग्गर नदी। ये जो घग्गर नदी है, इसको, इसका जो पुराना नाम है, इसको हम सरस्वती भी हम इसको कह सकते हैं, सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे ये जो सभ्यता है, कालीबंगा जो सभ्यता है, ये कालीबंगा जो सभ्यता है, ये क्या हो गई भाई, यहाँ पर विकसित हो गई सर। ये विकसित हो गई नदी के किनारे, कौन सी नदी थी, घग्गर नदी थी। इसकी खोज हो गई, इसका उत्खनन हो गया, इसके अंदर घरों की आप लोगों ने बता दी, यहाँ के नगर नियोजन बता दिया, पानी की आपने संख्या यहाँ पर पानी बता दिया। अब यहाँ के बात कर लेते हैं हम कि सर यहाँ पर ये जो लोग थे, ये जीने के लिए क्या करते थे भाई, तो आप लोग क्या कहोगे, पानी पीते होंगे। ये जो क्या थी, ये जो सभ्यता थी, इसके अंदर पानी की यानी कि नदी की हम बात कर रही है सर। अब हम आप बात नहीं कर सकते हो कि सर ये जीने के लिए क्या करते थे, यानी कि यहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक जीवन की बात हम लोग करते हैं कि आमदनी कहाँ से होती रही है। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ के आर्थिक जीवन की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार की, यहाँ पर खेती के हिसाब से मिले हैं, कृषि के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को मिले हैं, यानी कि ये लोग खेती करते थे, अनाज उगाते थे। फिर हम बात करते हैं सर, ये खेती इन लोगों ने कर ली, फिर ये लोग क्या करते थे, पशुपालन, पशुपालन करते थे, पशुपालन करते थे। फिर क्या सर, मन के व मन के वह औजार बनाते थे। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर मिट्टी के बंदर बनाते, मिट्टी के बर्तन, सॉरी, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर फिर ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे भाई, व्यापार करते थे। देख लेना आर्थिक जीवन किस प्रकार का हुआ, कृषि के हिसाब से, यानी कि खेती की जाती थी, पशुपालन किया जाता था, मन के व औजार बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, व्यापार किया जाता था। अब बात कर लेते हैं औजार किस प्रकार के थे। तो इसके अंदर औजार हमको तांबे के मिले हैं भाई, यानी कि तांबे के, इसको हम सर ताम्र युगीन बोल सकते हैं सभ्यता, इस तांबे के साथ। क्या सर हम इसको ताम्र युगीन सभ्यता बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते भाई, तांबे के साक्ष्य मिले तो ताम्र युगीन सभ्यता तो होगी ना। तो ये ताम्र युगीन सभ्यता भी थी। अब बात करते हैं खेती की, खेती की हम बात करें तो जो खेत थे, यहाँ के जो खेत थे,
वो क्या थे कि जुते हुए खेत के हिसाब से मिले, ये हमको पता है, लेकिन वो जो खेत थे वो दो दिशा में जुते हुए थे, यानी कि एक तो उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की ओर, और एक पूर्व से पश्चिम की ओर। इस प्रकार से खेती के साक्ष्य मिले हैं। और एक और बात मिली है कि ये जो खेती की जाती थी वो मिश्रण खेती की जाती थी। मिश्रण खेती, सर ये मिश्रण खेती क्या होती है भाई? मिश्र धातु सुनी थी हम लोगों ने। मिश्र खेती क्या होती है, मिश्रण खेती क्या होती है? मिश्रण खेती के यानी कि अ, एक से ज्यादा फसल, यानी कि दो या दो से अधिक जो फसलें बोई जाती थी उसको मिश्रण, इसलिए या मिश्रण खेती कह सकते हैं, मिश्र खेती कह सकते हैं, यानी कि एक से दो से ज्यादा। तो यहाँ पर वो मिले हैं। और खाने की अब बात करते हैं तो जौ और गेहूं, ये जो हर जगह मिली है, जो है गेहूं, ये तो हम लोगों को हर जगह पर मिले हैं सर। हाँ भाई, इसके अंदर भी। इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सभ्यता है, आगे नहीं, आगे बढ़ता हूं मैं, इससे आगे बढ़ता हूं। ये जो सभ्यता है, पूरा मिटा देता हूँ तो ऊपर ही लिख देता हूँ उन्हें। आर्थिक हो गया था। ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता क्या थी भाई? ये हड़प्पा, अ, परिपक्व हड़प्पा या पूर्व, पूर्वी हड़प्पा, पूर्वी व परिपक्व हड़प्पा, पूर्वी व पूर्वी, पूर्वी व परिपक्व हड़प्पा के संबंध समान हो सकते हैं, तो समान या समय की थी, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। और वो कैसी थी? जो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो मिली है, जो चीजें मिली है, वो सब यहाँ पर मिली है। मैंने आप लोगों की अब बात कर, ये हो गई हमारी आर्थिक हो गई। अब हमारी बात करते हैं किसकी? भाई किस चीज की हम बात करेंगे? अब हम बात करेंगे साक्ष्यों की। भाई यहाँ पर क्या क्या साक्ष्य मिले हैं उसकी अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर किसकी साक्ष्यों की हम बात करें, तो सबसे पहले साक्ष्य में क्या आता है भाई? सबसे पहले आते हैं कि यहाँ पर कच्ची ईट, कच्ची ईटों के घर, कच्ची ईटों के घर मिले, ये साक्ष्य बता रहा हूं मैं। दूसरी बात, सड़कें हैं वो समकोण पर मारती है, समकोण पर काटती सड़क। फिर हम बात करते हैं इसकी, समकोण पर काटती सड़क हो गई, कच्ची ईटों के घर हो गए, मृत भांड यहाँ पर मिले, मृत भांड जिसको हम बोल सकते हैं मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, वो भी कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। फिर यहाँ हम बात कर सकते हैं मनके, मनके यहाँ पर मिले हैं, औजार के साक्ष्य मिले हैं। और वो किस चीज से मिले हैं, कौन सी धातु से? औजार, औजार मिले हैं तांबे से भाई, तांबा धातु, तांबे से, तांबे से निर्मित औजार मिले। फिर हम बात किस चीज की कर लेते हैं? खेत, खेत यानी कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साथ से, इसे बोल सकते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य बोल सकते हैं हम भाई। और एक और बात बता देता हूं मैं आप लोगों को, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमको अग्नि वेदिकाएं मिली है भाई, अग्नि वेदिकाएं। और कितनी मिली है? 7, मान 7 नहीं, होने को 7 वेदिकाएं यहाँ पर मिली है। फिर बात करते हैं हम हल्का, लकड़ी के, लकड़ी का, सॉरी, लकड़ी का यहाँ पर क्या मिला है? हल मिला है।
फिर हम बात करते हैं कि इस चीज लकड़ी की बनी नाली यहाँ पर मिली है। नालियां हो सकती है, लकड़ी की नालियां, लकड़ी की नालियां। और हम फिर किस चीज की बात कर सकते हैं, हाथी दांत की यहाँ पर टंगी हुई है। हाथी दांत की यहाँ पर टंगी हुई है। और हम और चीजों की बात कर सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या हो गया, अ, इसके बाद हम बात कर सकते हैं ऊंट की हड्डियां मिली है यहाँ पर। किस चीज की, ऊंट की हड्डियां। तो हम कह सकते हैं कि ऊंट नदी का प्रयोग करते थे। ऊंट की हड्डियां मिली है, ऊंट की हड्डियों के साथ से मिले हैं। और किस चीज के मिल सकते हैं भाई, जूते और खेत के साथ से जो मैंने बताया है। लकड़ी का हल मिला है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और हवन कुंड मिली है। और हाथी दांत की जो एक टंगी थी वो मिली है। तो लकड़ी की बनी नालियां, एक और बात बता देता हूँ, तो लकड़ी की जो नालियां यहाँ पर मिली है, ये एकमात्र ऐसा शहर है जिसके अंदर लकड़ी की नालियां मिली है। और वाटर प्रूफिंग, ये जानते थे भाई, आज हम रेनकोट पहनते थे, उस समय ये लोग नालियां भी वाटर प्रूफिंग, यानी कि पानी निकलता ही नहीं था उससे, इस प्रकार की ये नालियां बनाते थे। अब बात करते हैं हम यहाँ की किस चीज के भाई, धार्मिक। धार्मिकता से अगर हम इन लोगों को जोड़े, वैसे तो सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक से संबंधित कुछ मिला नहीं। धार्मिक, हाँ, धार्मिकता से हम इस इनको जोड़े, तो मैं बात करूं सबसे पहले, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पर अग्नि वेदिका, वेदिकाएं मिली, या हवन कुंड बोल सकते हैं, हवन कुंड। और कितनी मिली है भाई, 7। कितनी, 7। ऐसे नहीं दिखे तो हाईलाइट कर देता हूँ इसको, हाईलाइट, ये लो हाईलाइट कर दिया, 7 में नहीं है। अग्नि वेदिका ही मिली है 7। कोई डाउट हो तो पूछ लेना और कमेंट कर देना। अग्नि वेदिका मिली है। मातृ, मातृ देवी है, मातृ मूर्ति है, मातृत्व, सॉरी, मातृ, ये मूर्तियां या प्रतिमा बोल सकती हैं कि मैं यहाँ पर मिली है। और ये लोग किस चीज की पूजा करते थे, ये लोग करते थे मूर्तियां, प्रतिमा मिली। दूसरी बात, ये लोग पेड़, पेड़ व पशुओं की पूजा, पशुओं की पूजा करते थे। पशुओं की पूजा सर, ये लोग क्या भेड़ बकरियों की पूजा करते थे? अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है, भेड़ बकरियां थोड़ी होती है, गाय भी तो है। गाय, जिसको क्या बोलते हैं, ये मारने योग्य नहीं है ऐसा जीव गाय को बोलते हैं। गाय को हमारी माता बोलते हैं ये लोग, गाय हमारी माता है। पेड़ को पूजते थे, पशुओं को पूजते थे, मातृत्व की यहाँ पर मूर्तिमा प्रतिमाएं मिली है। और क्या मिली है भाई, यहाँ पर मिले हैं स्वास्तिक का चिन्ह, स्वास्तिक, स्वास्तिक का चिन्ह। स्वास्तिक का चिन्ह ऐसे करके, ऐसे, ये लो भाई स्वास्तिक का चिन्ह मिले। इस प्रकार का यहाँ पर चिन्ह मिला स्वास्तिक का बे। तो ये लोग धार्मिकता से इस प्रकार जुड़े हुए थे। और ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, और कुछ नहीं मिला है यहाँ पर। मंदिर वगैरह शायद नहीं मिले यहाँ पर, मंदिरें नहीं मिले हैं। फिर हम बात करते हैं, आगे आते हैं, व्यापार मैंने आप लोगों को बता दिया है, खेती मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, साक्षर भी मैंने बताया है, धार्मिकता से भी मैंने आप लोगों को
जोड़ दिया। अब थोड़ी कुछ बातें रह गई है शायद। कौन कौन सी बातें रह गई? हाँ, घरों की बात करते हैं। सबसे पहले घरों की ही हम बात कर लेते हैं। घर घर किस प्रकार के थे? घरों की हम बात करें अगर, तो सबसे पहले जो यहाँ पर जो घर थे, यानी कि ये इनके घर होंगे इसी प्रकार के। ये घर बन गए इनके। ये तो ये जो घर थे, इनके जो दरवाजे थे वो आज सड़कों की तरफ ना खुलकर, ये घरों में यहाँ पर ना खुल के पीछे की तरफ खुलते थे भाई। ये देखो ना, घर है, इनके जो घरों के जो दरवाजे थे, मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को, जैसे समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। घरों के दरवाजे पीछे की तरफ, यानी कि सड़क पर ना खोलकर गलियों में इनके दरवाजे खुलते थे। तो इनके घरों की यही बात, दरवाजे पीछे की तरफ। अब सर पीछे की तरफ ये दरवाजे पीछे की तरफ क्यों रखते थे भाई? हाँ, यही तो बात हो गई। यहाँ पीछे की तरफ इसलिए रखते थे, ये पीछे की तरफ हो गया कि जब कोई चोर आ जाए तो वो गेट से भर के खिड़की से निकल जाता था वो। अब ये लोग क्या किए, इन लोगों ने पीछे की तरफ ही गेट बना दिया है। अब अंदर घुसो तो आगे जाने की जगह ही नहीं है। और हाँ, ये शांति प्रिय लोग भी होंगे। इस प्रकार के यहाँ के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, यानी कि शोर शराबा इनको पसंद नहीं था। शांति प्रिय लोग, शांति प्रिय लोग यहाँ के लोग हैं, वो शांति प्रिय यहाँ के लोग थे। तो ये थी आपके कालीबंगा सभ्यता। यह क्या हो गई, ये क्या हो गई, फली फूल गई। यानी कि इसका जो कालक्रम है मैंने आप लोगों को बता दिया। इसकी खोज भी हो गई, इसका उत्खनन हो गया, इसके अंदर घर मिल गए। घरों के अंदर दरवाजे वो पीछे की तरफ खुल गए हैं। और घरों के अंदर मंदिर होता है, तो मंदिर यहाँ पर नहीं मिले हैं, प्रतिमाएं मिली है। और एक और बात, ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, ये आपको याद करना, मैं दिखा नहीं रहा हूँ उसको। और घरों की ये बात हो गई। और नालियां, जो घरों से नालियां निकलती गंदे पानी के निकलने के, यानी पानी की निकासी के लिए, वो कैसी थी, लकड़ी की नालियां थी, पक्की ईंटों की नाली, ये दोनों प्रकार की इसके अंदर नालियां मिली। घर कच्ची ईंटे के थे, इसलिए इसको दीनहीन की बस्ती या गरीबों की बस्ती इसको हम कह सकते हैं। यहाँ पर दो प्रकार के सिक्के मिले हैं, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक पर व्याघ्र और एक पर कुमारी देवी, या फिर क्या बोल सकते हैं, महिला का चित्र यहाँ पर मिला है। व्यापार हो गए, यहाँ पर मन के बनाते थे, औजार बनाते थे, तांबे के औजार, जिसको वहां ताम्रकालीन ये सभ्यता भी इसको बोल सकते हैं हम। ये सभ्यता सिंधु या हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मान सकते हैं हम इसको। और ये कौन सी नदी की, घग्गर, जो क्या हो गई, लुप्त हो गई हम। तो हम अब बात करते हैं इसकी, क्या क्या होंगे भाई, सभ्यता नष्ट, सभ्यता नष्ट होने का मुख्य कारण, या क्या बोल सकते हैं इसको, विलुप्त सभ्यता, विलुप्त कैसे, या हुई होगी, या होगी, हुई होगी। ये हमारा आज का क्या है, क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद में आपकी सभ्यता पूरी हो जाती है। तो पहला कारण क्या हो सकता है कि, सबसे पहले यहाँ का सबसे बड़ा कारण क्या था भाई? सबसे बड़ा कारण था कि जो घग्गर जो नदी है, घग्गर, घग्गर या सरस्वती, इसको एक नाम से और जानते हैं भाई, क्या, डुअस दतीन, घग्गर नदी। ये जो नदी है, क्या हो गई, ये लुप्त हो गई, लुप्त हो गई, या रास्ता बदल गया,
या मार्ग बदल गया, रास्ता बदल गया। सबसे बड़ा कारण इसको ही माना जाता है। फिर बात करते हैं, जब यहाँ पर नदियां नहीं होंगी तो क्या हो गया कि खेती नहीं होगी। कृषि कृषि में कमी, यानी कि खेती का ना होना, कम होना। तो अब जब खेती नहीं होगी तो ये लोग पहली बात तो जी नहीं सकते, फिर दूसरी बात खेती नहीं होगी तो व्यापार भी नहीं होगा, व्यापार का कम होना। अब जब व्यापार ही नहीं होगा तो इन लोगों के पास आमदनी नहीं होगी, और आमदनी नहीं होगी तो ये खाने के लिए भी कुछ खरीद भी नहीं सकते। खेती थी वो नदी के कारण सूख गई है, और नदी सूख गई है या फिर रास्ता बदल लिया है, तो खेती नहीं कर सकते, व्यापार भी ये लोग नहीं कर सकते। फिर सबसे बड़ी बात है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन यानी कि परिवर्तन। अब जब ये लोग खेती, भाई नदी नहीं है तो क्या हुआ, खेती तो फिर भी हम लोग करते हैं ना, नदी या बहुत कम है लेकिन खेती कर सकते हैं। तो वहां पर बरसात भी नहीं हो रही है भाई, बरसात भी नहीं हो रही, जलवायु परिवर्तन हो गया। फिर प्राकृतिक आपदाएं होने लग गई थी, यानी कि भूकंप, 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 भूकंप के साक्ष्य यहाँ पर मिले, के साक्ष्य बोल सकते हैं, इसके साक्ष्य मिले हैं, यानी कि यहाँ पर भूकंप भी आने लगा। और ये आखिर में फिर क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये जो सभ्यता है वो सभ्यता शुरू होकर हमने खत्म भी कर दी पाई। कैसे, घग्गर नदी यहाँ पर विलुप्त हो गई पूरी तरीके से, या फिर बोल सकते हैं कि ये जो नदी है इसने रास्ता बदल लिया। आज हम पढ़ते हैं भारत का मानचित्र, जैसे हम पढ़ते हैं इस प्रकार से पढ़ते हैं। ये हमारा भारत का मानचित्र है। तो ये जो नदियां हैं वो इधर से निकलती, और हमारी यहाँ पर तो थी वो सभ्यता, यहाँ पर सभ्यता थी, तो ये नदियां यहाँ पर आती। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि ये जो नदियां हैं वो यहाँ आकर क्या होती है, विलुप्त हो गई है। तो ये या तो ये नदी ऊपर से निकल गई होगी या नीचे से, यानी कि रास्ता बदल दिया या फिर विलुप्त हो गई होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुई, खेती या नहीं, खेती नहीं होती, खेती बंद होनी बंद हो गई। और जब खेती बंद हो गई तो यहाँ पर व्यापार कम हो गया, और अगर हम खेती करें भी तो यहाँ की जलवायु है वो उसमें परिवर्तन आ गया, यानी कि यहाँ पर क्या बरसात भी नहीं हो रही थी। फिर यहाँ पर रहती रहती में जब ये सब, इससे भी इन लोग, ये लोग जूझ रहे थे या इनका समाधान निकाल रहे थे, तो वहां पर ये आपका भाई भूकंप आने लग गए। और अब जब भूकंप आएंगे तो लोग तो धरती को छोड़ेंगे ना भाई, पलायन कर गए यहाँ से, निकल गए, और ये विलुप्त हो गई पूरी तरीके से। और इसके विलुप्त होने के बाद में हमारी सभ्यता भी पूरी हो गई। तो आज का हम सेशन यही खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको ये सब वीडियो वगैरह पसंद आई हो, या ये मैंने पढ़ाया है वो आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट करना प्यारा सा, और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वरना इस तरीके की वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगी।